Last week we began to speak on the joy of serving God. पिछले हफ्ते हमने बात इस पे मनन करना शुरू किया था कि परमेश्वर को आनंद के साथ उसकी सेवा करना। Now we spoke about there are different kinds of service in 1 Corinthians chapter 12 verse 5 says there are different kinds of service but the same Lord. और हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 12:5 में कि सेवा तो कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। Similarly, there are different kinds of servants also. और उसी तरह से अलग अलग प्रकार के सेवक भी हैं। There are people who do not know God, do not know they're serving God, but can be used by God. कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और पर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु उनका प्रयोग कर सकता है सेवा में। Everybody in the world is in God's hands. क्योंकि हर एक संसार में जितने भी लोग हैं सब परमेश्वर के हाथ में है। Then there are people who know God, who know they're serving God of the wrong motives. और दूसरे वो हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं वो गलत मनसा से कर रहे हैं। And the third category of servants are how we should be. That is people who serve God with peace and joy in the Holy Spirit. और तीसरी प्रकार के लोग भी हैं जो हमें होना भी चाहिए, जो परमेश्वर की सेवा आनंद और खुशी के साथ अपने हृदय में करते हैं, सेवा करते हैं। Romans 14 chapter 17-18 says, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. For whoever serves Christ in this way is pleasing to God and approved by people." रोमियो 14 उसके 17-18 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से परमेश्वर मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। Now, Christian life and service must always long to please God, and as we please God, we'll have the approval of certain people. Not everybody. Some will accept us, some will reject us. Some will love us, some will hate us. और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं संसार में, तो हमारे को परमेश्वर की इच्छा में हमारे को सेवा करनी है। और जब हम सेवा करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ सहमत होंगे, कुछ हमारे साथ सहमत नहीं भी हो सकते। Last week we spoke about how our motivation to serve God is because of our love for Him. और पिछले हफ्ते हमने देखा था जो हम उसकी परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके पीछे जो कारण है वो हमारा परमेश्वर से हम परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम जो है। Because we love God and we want to serve Him, He makes us a people who serve His people. और क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारा प्रयोग करता है कि हम उसके लोगों की सेवा करें। While living in this world as Christians, as servants of God, we are ministering to people in word and deed. और संसार में जो हम लोग हैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं अपने कामों से और अपनी बातचीत से। To have joy of such service, we should be people who are actually doing it out of love for God. और जो हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे पास ये आनंद होना चाहिए, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में जो प्रेम है उसके कारण से। If we're doing it out of love for ourselves or to get a good name, then we can't have joy because one moment people praise us, next moment they will curse us. और अगर हम अपने नाम के लिए कि लोग हमारी तारीफ करेंगे इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोग जो है वो कभी तो हमारी तारीफ करेंगे, कभी हमारी तारीफ नहीं करेंगे। When the Lord restored Peter back to the fellowship and to serving God, 21st chapter of John, verse 15, we read, he asked him a question, "Simon, son of John, do you love me more than these?" These meaning the fish which he was preparing breakfast with. और यूहन्ना 21 अध्याय में हम देखते हैं जब शिमोन पतरस को प्रभु वापस अपने सेवा में लाते हैं तो उससे पूछते हैं कि तू क्या मुझे इनसे ज्यादा प्रेम करता है। Peter says, "You know I love you, Lord." Lord says, "Feed my lambs." और पतरस कहता है, प्रभु आप जानते हैं। तो प्रभु से कहते हैं कि जा मेरे मेमनों को चरा। And then again second question, again he's asking the same question, "You love me?" और फिर दोबारा प्रभु से यही प्रश्न दोबारा पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? Again Peter says, "You know I love you, Lord." Then Lord says, "Feed my lambs, feed my sheep, take care of my sheep." 3 times. और फिर प्रभु कहते हैं, वो पतरस कहता है, हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो प्रभु मसीह कहते हैं कि हाँ तो तुम जाके मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और फिर दोबारा पूछते हैं तो उससे कहते हैं कि तू जा मेरी भेड़ों को चरा। So if we love God, we will serve His people, and that service will be a joyful service, not a burden at all. और हम प्रभु की सेवा करेंगे और उस सही मनसा से करेंगे तो वो हमारे हृदय में कोई बोझ नहीं होगा, बड़े आनंद से हम उसकी सेवा कर पाएंगे। We will not serve people out of getting approval from them, but rather because we want to please God. और हम लोगों की सेवा जो परमेश्वर की सेवा करेंगे वो इसलिए नहीं कि लोग हमारी तारीफ करें या हमें स्वीकार करें, पर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करेंगे।
If you are people pleasers, we cannot be servants of Christ. अगर हम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले नहीं हो सकते। Galatians 1:10 says, am I now trying to win the approval of men or of God, or am I trying to please men? If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ. और गलतियों पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में 9वीं और 10वीं आयत में वो कहता है कि यदि कोई सुसमाचार सुनाता तो श्रापित है, और मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं कि वो परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। I cannot be a servant of Christ if I'm a people pleaser. अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मनुष्य का मसीह का दास नहीं हो सकता था। When we are God pleasers, we'll have the peace and the joy of the Lord. And being a God pleaser basically means obeying Him not only in service, also in a life of holiness. और हम जब प्रभु की सेवा करते हैं अपने कामों से, अपने वचन से, और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होते हैं, तो हम जहां पे भी हैं उससे हम परमेश्वर को प्रसन्न। Our love for God is expressed in at least two ways. One is serving people, other is obeying the teachings of Jesus. Sound is not coming, brother? Now it's coming. It's sort of interrupted. It's breaking. Or maybe it's network problem. Will you repeat this sentence again, brother? Yeah. Our love for God is manifest in two ways. One is serving people, other is obeying His teachings. और हमारा परमेश्वर को प्रेम जो है वो इस तरह से प्रकट करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा, उसके लोगों से प्रेम करें और उसकी शिक्षाओं को आज्ञा माने, उससे प्रेम करें। And as we obey Him in terms of holiness and also serve people out of love for Him, then what happens is we preserve and manifest the peace and the joy of the Lord. और जब हम परमेश्वर के प्रेम को इस तरह से प्रकट करते हैं, उस तरह से उसकी सेवा करते हैं, उसको प्रसन्न करने का जीवन जीते हैं, तो हम अपने हृदय में उसकी शांति और आनंद को हमारे हृदय में बनाए रखते हैं। The last 1 week of His physical life on this earth, the Lord instructed His apostles, 11 apostles, He instructed. और प्रभु का आखिरी जो समय था इस पृथ्वी पे, उसने अपने चेलों को इस तरह से हिदायतें दी। The last 1 week of His physical life on this earth. और जब पृथ्वी पे उनका आखिरी हफ्ता था, उस समय ये हिदायतें अपने चेलों को प्रभु ने दी। 13th to 17th chapter of John record the events and what He spoke to the apostles. 16th till 16th chapter recorded there what He spoke to those apostles the last 1 week of His physical life on this earth. यूहन्ना 13 से लेकर 16वां अध्याय के बीच में जो है प्रभु का जो आखिरी हफ्ता इस पृथ्वी पे था, जो अपने चेलों से उन्होंने बातचीत करी, वो वहां पे लिखी हुई है। After giving him his teachings on how to live for him, in John 16:33 he says, I've told you these things that in me you'll have peace, in the world you have troubles, but take heart, I have overcome the world. और जब ये 16वें अध्याय तक सारी बात प्रभु बता देते हैं, उसके बाद उसको उन चेलों से कहते हैं, सब बात बताने के बाद कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। And John chapter 15 verse 11 it says, I've told you this that my joy will be in you and your joy will be complete. तो यूहन्ना 15:11 में प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। When you obey His teachings, then serve Him out of obedience to His teachings, then His joy will be in the same joy He had. He is given to us to enjoy it. तो जब प्रभु की सेवा उसकी आज्ञाओं को मान के और उसके हिसाब से उससे सेवा करते हैं, तो जो उसने अपना आनंद हमारे लिए रखा हुआ है, वो आनंद हमारे हृदय में रहता है। Also He has given us His peace. और परमेश्वर ने अपनी शांति भी हमें दी है। The same peace He had, He has given to us. जो शांति प्रभु यीशु मसीह के पास थी, वही शांति प्रभु ने हमें भी दी है। In John 14:27 He says, peace I leave with you, my peace I give unto you. I don't give as the world gives. Don't let your hearts be troubled and don't be afraid.
यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। So the same peace he had, same joy he had is given to us. So we must learn to preserve it through obedience and serving people out of love for God. तो वही प्रेम, वही शांति प्रभु यीशु मसीह की जो थी, वो उसने हमारे को भी दी है। और हम जब इस प्रेम और शांति को अपने हृदय में बना के रख सकते हैं जब हम लोगों की सेवा करते हैं। There is joy in just being a Christian, and there's also joy in serving God. और मसीह बने रहने में एक आनंद है और एक आनंद प्रभु की सेवा करने में भी है। So when we serve God, what is it we should be expecting in return from God? और जब प्रभु की सेवा करते हैं तो उसके बदले हम किस चीज की लालसा रखते हैं? In John 12:26, Jesus says, "Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant will be. My Father will honor the one who serves me." यूहन्ना 12:26 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। Our honor we should seek from God, not from people. Many people want recognition and validation from people, and therefore they lose the joy of serving God. हमें जो आदर मिलना है वो लोगों से नहीं है। कुछ लोग जो है आपके अंदर वो आनंद, वो अपना आनंद खो देते हैं प्रभु की सेवा करने का। Don't look to people for validating your service and giving a pat on the back for serving. तो आप लोगों पे निर्भर ना रहें जब आप सेवा कर रहे हैं कि लोग We see आपकी two तारीफ interesting करेंगे। stories in the Bible. One is the 14th chapter of Acts, other the 28th chapter of Acts. और हम प्रेरितों काम में 12वें और उसके 20वें अध्याय में दो कहानियों को देखते हैं जो 14वें और 28वें अध्याय में जो इस तरह की घटना को दिखाता In है। 14th chapter of Acts, we read about how when Paul goes to a place called Lystra, there's a healing that takes place through the Paul's ministry. And when the people in that city called Lystra, they are worshipping a god called Zeus, the temple for Zeus. And they are so astonished by this healing, they come and tell about Paul and Barnabas, the gods have come down to us in human form. और ये घटना हम देखते हैं प्रेरितों काम 14वें अध्याय में कि पौल और बरनबास लिस्त्रा में जाते हैं सेवा करने। वहां एक व्यक्ति को चंगा कर देते हैं और वो लोग जो है इतने ताजुब करते हैं कि सोचते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में आ गया, और वो जियस जो उनका देवता था उसको घोषणा किया गया, और उनको ले जाके उनके लिए बलिदान और सब चीज उनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। They call Paul Hermes and they call Barnabas Zeus. और वो पौलुस को, बारनबास को तो जियुस कहते हैं और पौलुस को हर्मेस कहने लगते हैं। They began to offer sacrifices to Paul and Barnabas. और इन दोनों के सामने बलिदान चढ़ाना शुरू कर देते हैं। The gods have come down to us in human form, they say. And then later on you find some Jews come there, they win the crowd over, and then they stone Paul. 14th chapter of Acts was 11 to 17. Read the story. Once they called him God, then they stoned Paul. और वो उनको दोनों को जो है देवता बोलने लगते हैं, और यही लोग थोड़े समय के बाद जब बात होती है तो यही लोग पौलुस को जो है और इनको पथरवाह करते हैं बाहर ले जाके। The opposite happened when they went to Malta. On their way to Rome, when they were on the voyage, they get shipwrecked and they go to an island called Malta, 28th chapter of Acts. और प्रेरितों का 28वें अध्याय में फिर एक घटना होती है जब ये रोम को जा रहे होते हैं तो माल्टा के जो टापू है वहां पे जाके रुकते हैं और वहां पे एक घटना होती है। And there's cold and raining, and Paul takes some wood to make a fire. The snake, they call this around Paul's hand, and the village people look at the snake and they tell, this man must be a murderer. Even though they escaped shipwreck, justice isn't allowed to him to live. और पौलुस क्योंकि वहां ठंड थी और भीग भी गए थे तो कुछ लकड़ियां लेके गट्ठा उसको आग जलाने की सोचता है। उस गट्ठड़ में एक सांप होता है जो पौलुस के हाथ पे लिपट जाता है, और वो लोग सोचने लगते हैं कि सचमुच हत्यारा है, समुद्र से तो बच गया, तो भी न्याय से उसको फिर भी न्याय इसको पीछे पड़ा हुआ है, इसको पकड़ लिया। Chapter Acts verse 4, and then you see when Paul just throw the snake away, and he is not bothered about the snake because he knows that God will protect him. Then the village people look at Paul, they wait for him something unusual to happen, nothing happened. Then they changed their minds and said he was a god.
और जब वो पौलुस उस सांप को झटक देता है और उसको कुछ हानि नहीं होती, वो थोड़े दिन देखते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए, क्या कुछ इसके ऊपर कुछ होगा, कुछ सूझेगा, कुछ जहर चढ़ेगा। और जब कुछ नहीं होता तो वो अपने विचार को बदल लेते हैं और कहते हैं कि ये कोई देवता है। In Lystra, he was first God, then they stoned the God. लिस्त्रा में पहले उसको देवता बोला गया, फिर उस पर पथराव किया गया। In Malta, they called him a murderer, and then they changed their mind and said he was a God. और माल्टा में जो दूसरी घटना होती है, पहले वो उसको दोषी मानते हैं और फिर उसको देवता बोलने लगते हैं। That's how people are. People keep changing opinions. और लोग इसी तरीके के होते हैं, वो अपने जो विचार हैं बदलते रहते हैं। So don't put your trust in what people say or think about you. Simply live to please God. In serving God, you must always live to please God. तो आप लोगों की ओर ना देखें, लोग अपने विचारों को बदलते रहते हैं। आप हर समय परमेश्वर की ओर देखें और हर समय उसी को प्रसन्न करने के लिए लगे रहें। There's a big temptation on the part of many of God's servants to seek approval from men, from the churches, from fellowships, and not really seek honor from God. और ये बड़ी एक समस्या है, बहुत से लोग जो हैं संगति में, जो लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, उनसे तारीफ सुनने के उसमें लगे रहते हैं, उनसे शाबाशी चाहते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। And their work is not recognized, they lose the joy of serving and even stop serving. What's the point? No one recognizes my work, nobody is saying good thing about me, I'm not going to serve God. और जब लोग उनकी तारीफ नहीं करते तो निराश हो जाते हैं, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, कोई मुझे शाबाशी नहीं देता, क्या मेरी सेवा करने का क्या मतलब है। और वो अपने जो उनका जो लगन थी सेवा करने की, उसको खो देते हैं। In our service, we sometimes expect rewards from people, approval from people, and we don't get that, we lose the joy of serving God. और इसी तरह से जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम लोगों से तारीफ सुनना चाहते हैं, वो उनको प्रशंसा करना चाहते हैं, और जब वो नहीं होता तो हम अपना उत्साह प्रभु की सेवा करने का खो देते हैं। In John chapter 5, verse 44, the Lord tells the Jews, how can you believe when you accept praise from each other, yet make no effort to obtain the praise that comes from God? और यूहन्ना 5:44 में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम तो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर तो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं, जो परमेश्वर की ओर से वो नहीं चाहते। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? In other words, among God's people also, we praise each other. I praise someone, he praises me, and then be very happy about patting each other's back. और दूसरी बात ये भी होती है कि जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं कि तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, और वो दोनों खुश रहते हैं। The Lord says, how can you be a believer in me when you accept praise from each other, but you make no effort to obtain the praise that comes from God? तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे की तारीफ पाके कैसे तुम रह सकते हो? तुम्हें तो सेवा करने और मेरे से आदर पाना है तुमने। How do we get the praise from God? और परमेश्वर से हम आदर कैसे पा सकते हैं? In the book of Romans chapter 2 verse 29 we read, circumcision is circumcising the heart by the Spirit, not by the written code. Such a man's praise is not from men, it is from God. और रोमियो 2:29 में लिखा है, पर यहूदी क्या वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। When you put away sin in our hearts before it becomes a practice in our lives, God knows you're doing it because of Him. और जब हम पाप को दूर करके और परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर जान लेते हैं कि हम उसकी सेवा उसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। In our heart, there are so many things that are not pleasing to God. The heart of man is very deceitful. And when God shows our hearts, we throw them away, all the wrong things, then we know that we are pleasing God, and God knows we are pleasing Him, and we have the joy of obeying Him and serving Him. तो मनुष्य के हृदय में बहुत सारी बातें होती हैं जो पाप है, और जब हम परमेश्वर हमें दिखाता है हमारे हृदय की बात को, और हम उसको जब दूर कर देते हैं और उसको दूर करने के बाद परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, और उसका आनंद हमारे हृदय में बना रहता है। In Hebrews chapter 6 verse 10 we read, God is not unjust. He will not forget your work or the love you have shown Him as you help His people and continue to help them. और इब्रानियों 6:10 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम का
और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और कर भी रहे हो। Every so-called small thing we do for people, people may not notice it, but God takes note of it and He's our reward. और हर छोटे से छोटा काम जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, लोग चाहे उसको देखे या ना देखे, अनदेखा भी कर दें, पर परमेश्वर उसका जरूर उसका लेखा रखता है। And we do it out of love for God. That's when you have the joy of serving God. और ये हम हमारा जो हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम है उसके कारण से हम करते हैं, इसलिए हम अपने आनंद को खोते भी नहीं है। And the Bible says, Jesus said in 10th chapter of Matthew verse 42, he who gives a cup of cold water to the least of my disciples will not lose his reward. और मत्ती 10:42 प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि Verse जो 42, कोई verse इन 42. छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक, हाँ 42वें आयत में, जो कि इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। In other words, people may not notice it. You're doing something very quietly, discreetly, but Lord sees it and He's your reward. And therefore, when we know that He is taking note of every small thing we do, we'll keep on serving God joyfully and work hard in our ministries. तो हम जब सेवा करते हैं, लोग चाहे उसको हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, और जब हम करते हैं परमेश्वर उसका लेखा जोखा रखता है, और जब हम उसको ऐसे करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, और हम जब ऐसे सेवा करते हैं तो परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर उस सेवा को सत्यापित करता है। As servants of God, we should be people who are very, very hardworking, and there's no place for laziness in God's kingdom. और जब प्रभु की सेवा करते हैं तो हम उस सेवा में कोई आलस्य की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उसकी सेवा पूरे लगन से और मेहनत से करते हैं। In Jeremiah chapter 48, verse 10, we read, woe to him who lacks in doing God's work. यिर्मयाह 48:10 में हम पढ़ते हैं कि श्रापित है वह जो प्रभु की सेवा करने में, काम करने में आलस्य करता है। Now in the Old Testament, woe unto you means a curse, shrap. It's a curse, the Old Testament time. पुराने नियम में तो ये प्रभु की काम में जो आलस्य करता है उसको शापित का है, मतलब वो श्रापित है। And today there's no curses for us, but then when you don't work hard for God, then we are missing out on joy of serving God and we don't please God. पर नए नियम में हमारे पास ये शाप तो नहीं है, पर हम जब प्रभु की सेवा आलस्य से करते हैं तो उसमें परमेश्वर का आनंद नहीं होता, और वो परमेश्वर उसको सत्यापित भी नहीं करते, और हम उस आनंद को खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Whatever calling we have, we are called to be people who work hard at it, because we are people who are called to be laborers for the Lord. और हम जैसे भी हैं परमेश्वर की सेवा करने में बुलाया गया, हम उसके साथ सहकर्मी हैं, और हमें उसकी सेवा बड़े आनंद के साथ करनी है। In many verses in the Bible, where the word servant is used, actually it's not servant, it is slave, gulam. और यहाँ जो सेवक शब्द प्रयोग किया गया है वो वास्तव में सेवक नहीं है, वो गुलाम है। For example, Romans 1:1, Paul says, I, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle. The word servant there is not servant, it is slave. And the Greek word is a word called doulos, which means I'm a slave for Christ. जैसे रोमियो 1:1 में पौलुस कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, तो वो यहाँ पे जो दास है वास्तव में यूनानी भाषा में वो डोलोस शब्द है, और डोलोस का मतलब है गुलाम। A servant works, a slave labors. तो दास तो सेवा करता है, पर जो गुलाम है वो गुलामी करता है। Now, when we labor for the Lord, is only because we love Him. और जब हम परमेश्वर के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। When the Lord saw the multitudes of people, harassed and helpless like sheep without a shepherd, He had compassion upon them. 9th chapter of Matthew, last few verses. और मत्ती 9वें अध्याय के आखिरी कुछ आयतों में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाया कि वो ऐसे हैं, ऐसे भीड़ हैं जिनका पास चरवाया नहीं है। The disciples also saw the same crowds, but they didn't have the same compassion. और चेलों ने भी उसी भीड़ को देखा, पर उनके हृदय में कोई दया नहीं आई। And the Lord says, the harvest is plentiful, the laborers are few. और प्रभु यीशु मसीह बोलते अपने चेलों को, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। Now, I use the word laborers, not servants. Laborers are few. We are called a labor for the Lord.
और यहाँ पे दास नहीं बोला, यहाँ मजदूर बोला। मजदूर थोड़े, हमें परमेश्वर के लिए मजदूरी करने के लिए बोला गया है। And then he tells them to pray to the Lord of the harvest to send laborers into the harvest field. और वो कहता है कि तुम प्रार्थना करो, विनती करो, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। And he makes them pray. And after they pray, whom does he send as laborers? और वो उनसे प्रार्थना करने के लिए बोलता है, और प्रार्थना करने के बाद किसको भेजता है मजदूरी करने के लिए? The same people who prayed went as laborers. यही जो 12 चेले थे जिन्होंने प्रार्थना करी थी, प्रभु उन्हीं को मजदूरी करने के लिए भेजते हैं। The 9th chapter of Matthew, the last few verses talk about how he tells them pray a lot of harvest and laborers harvest field. 10th chapter of Matthew talks about how he commissioned the same disciples to go and serve people. 9वें अध्याय की कुछ आखिरी आयतों हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इनसे बोलते हैं प्रार्थना करो कि फसल तैयार है, मजदूरों कम है, मजदूर भेजने के लिए प्रार्थना करो पिता से। और 10वें अध्याय की पहले कुछ आयतों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इन्हीं 12 चेलों को बुला के उनको उस सेवा करने के लिए आगे भेजते हैं। Because of authority, he tells them in 10th chapter of Matthew verse 8, heal the sick, raise the dead, cast out demons, cleanse of leprosy. और 8वें अध्याय में 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, ये बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेहतमंद पाया है, सेहतमंद दो। Feed receive, freely give. सेहतमंद पाया है, सेहतमंद दो। Now the key here is, while he saw the crowds, he had compassion. They didn't have the compassion. He makes them pray. As they prayed, wait upon the Father, they went to serve God out of their fellowship with the Lord. और प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और उन पे तरस खाया। चेलों ने भी देखा, उन्होंने तरस नहीं खाया, पर प्रभु ने उनको भेजा। क्यों वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, इसलिए उनके अंदर भी परमेश्वर ने वो बात डाली और उनको भेजा काम करने के लिए। It's a big lesson for us that as we serve God, we should come out of our intimacy and closeness to God. और संगति में रहते हैं तो हम उसकी मनसा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम सेवा करते हैं। There's no effective ministry without prayer. बिना प्रार्थना के कोई भी प्रभावशाली सेवा नहीं हो सकती। And prayer is not just talking to God and asking for many, many things, but rather fellowship with God, listening to Him, talking to Him, and having close fellowship with Him. और प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से लंबी लंबी चीजें मांगने लगे, बहुत देर तक चीजें मांगते रहें, पर यह है कि उसके साथ संगति करना, उसके साथ बात करना, उसकी सुनना। Now we read in the Bible about how after He chose the disciples and after He chose 12 out of them to be apostles, the first thing He did was that they would be with Him and He would send them out. 3rd chapter of Mark, verse 14-15. You can read in Hindi, please. मरकुस 4 अध्याय 14वीं और 15वीं आयत। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। The Lord Jesus, when He ministered on this earth, He did that out of fellowship with the Father in heaven. और प्रभु यीशु मसीह भी जो सेवा करते थे वो इसलिए करते थे क्योंकि उनकी पिता के साथ जो संगति थी। His life of prayer was so different from the prayer life of Christians. अब यीशु मसीह की जो प्रार्थना की जो जीवन था वो हम मसीहों से बहुत भिन्न था। When He was alone, physically alone, He spent whole nights in prayer. Luke 21st chapter, 37-38 says, each day toward the temple, each evening went to spend the night on a hill called the Mount of Olives. प्रभु यीशु मसीह अकेले होते थे तो प्रार्थना में बहुत समय बिताते थे। हम लूका के 21वें अध्याय में पढ़ते 37-38 में कि वह दिन में मंदिर में उपदेश करता और रात को बाहर जैतून के नाम पहाड़ पर रहा करता था और भोर को सब लोग उससे सुनने के लिए आते थे। तो प्रभु रात में पहाड़ पे प्रार्थना करते रहते थे। And when it's with 2 or 3 people like Peter, James, and John, the Garden of Gethsemane, maybe 1 hour in prayer. He told them, could you tarry with me 1 hour? 26th chapter of Matthew verse 40. मत्ती 26वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना, जेम्स, जॉन, यूहन्ना, पतरस और Peter, James, and John. जेम्स, याकूब और यूहन्ना के साथ
यस, पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ जब उसमें अदन की उसमें थे, गत्समनी की वाटिका में थे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे साथ 1 घंटे भी नहीं रुक पाए प्रार्थना करने के लिए। उन्हें सोता हुआ 1 घंटे भी नहीं रुक पाए मेरे साथ। With 2 3 people, 1 hour. When lot of people were there, very short prayers. In John 6:11, there are more than 5,000 men, many women and children. He just gave thanks and broke bread. और जब 2 3 लोग थे, प्रभु 1 घंटे प्रार्थना करते हैं। और जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो जब देखते हैं यूहन्ना में कि वो जो बहुत बड़ी भीड़ थी, तो प्रभु सिर्फ रोटी के लिए धन्यवाद देके रोटी देते, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। A lot of people, very short prayers, 2 3 people, 1 hour, when nobody was there all the time. जब बहुत सारे लोग थे, प्रभु ने सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करी। और जब 2 3 लोग थे, 1 घंटे प्रार्थना करी। और जब अकेले होते थे, तो बहुत समय तक प्रार्थना करते थे। What about Christians? Our prayer time depends on number of people around us. Lot of people, long prayers. Less people, less time. No people, no time. और हम जो मसीह लोग हैं, हमारी प्रार्थना बिल्कुल उल्टी ही होती है। बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत लंबी प्रार्थना करेंगे। 2 3 लोग होंगे तो हम छोटी प्रार्थना करेंगे, और अगर अकेले हैं तो और भी छोटी प्रार्थना करते हैं। Now, we read in the Bible about when the first century church, when it was growing, then there was a problem in the church about distribution of food among the widows. और हम देखते हैं कि जब कलीसिया शुरुआत हुई थी और मसीह लोग बढ़ रहे थे, तो वहां कलीसिया में जो खाने का सामान बढ़ता था, उसके लिए विवाद हो गया। And the apostles decided that they did not be... brother today. Pardon? I didn't get you. What is it? My signals are not properly. It's coming. I can hear you. Some problem with my network, brother? No, it's a little delay, but it's coming. Okay. Problem is with both network. आपका भी network with it. Dr. Rajkumar's network is also slow. I don't know why. I can hear him very clearly. Okay. Okay. Some delay is there. Are you able to hear me now? Yes, brother. Clear. Okay. When the church was growing, there was a problem about distribution of food among widows. और जब कलीसिया बढ़ रही थी, तो विधवाओं को जो खाना बांटा जाता था, उसमें कुछ विवाद होने लगा। And the apostles realized they cannot be neglecting the ministry of the prayer and ministry of the word of God for the sake of distribution of food. They told the church to choose 7 people to look after this responsibility. और वो चेलो थे, वो इसमें बात करने लगे कि हम तो परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचन की सेवा छोड़ के खाने पिलाने की सेवा में लगे रहे, ये ठीक नहीं है। इसलिए वो कुछ भाइयों को इकट्ठा करते हैं, 7 लोगों को, जो इनका अच्छा नाम था, कि वो उस सेवा को करें। That they could devote themselves to prayer and the ministry of the word. Acts 6 chapter verse 4. Prayer and the ministry of the word. और फिर तो हम 6:4 में वो कहते हैं, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। So in the same way, you and me are called to be people whose ministry comes from fellowship with God in prayer. From prayer, we go into actual ministering to people. तो हम जो है पाए गए हैं कि परमेश्वर की सेवा करें, पहले प्रार्थना के साथ, प्रार्थना करें, फिर प्रभु की सेवा के लिए आगे जाएं। The Lord told the Father in heaven when he prayed in the 17th chapter of John, verse 18, he said, as you have sent me into the world, I'm sending them into the world. और प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे अपने चेलों के लिए, यूहन्ना 17वें अध्याय के 18वें आयत में कहते हैं, जैसा तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। He told them in the 20th chapter of John, verse 21, as the Father has sent me, so I'm sending you. और यूहन्ना 20वें अध्याय की 21वें आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। And just as Jesus did what he did and spoke what he spoke through fellowship with the Father, we are called to do what we do and speak what we speak through our fellowship with him in prayer. और जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता के पास थे, पिता के साथ संगति करने के कारण से जो करते थे और बोलते थे, वो पिता की इच्छा के अनुसार से होता था, उसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम संगति करते हैं, उसी के हिसाब से प्रार्थना के साथ जब हम उसकी संगति करते हैं, तो उसकी सेवा अपने कामों से और अपने वचन के द्वारा हम उसकी सेवा करते हैं।
We begin the day with fellowship with God. We carry on the whole day in fellowship with God. And then as we do that, we not only have a effective service, but the joy of serving God. Because we tell him all our concerns, all our struggles, all our successes and failures. We tell him and he gives us peace and comfort. और जो अपनी सेवा शुरुआत दिन की प्रार्थना से करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और जब हम अपनी सारी चिंताएं, अपनी परेशानियां सब प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करता है उसकी सेवा करने में, और उसका आनंद हमारे हृदय में बना रहता है। Next, we want to talk about how, as we serve God, we'll face difficulties, how to preserve the joy of the Lord in spite of difficult circumstances. Because when you serve God, devil gets active. He will trouble us. He will bring suffering to us. In spite of all that, we keep on serving God joyfully. And how we can have the joy, I'll speak next week. Joy in the midst of trials as a result of serving God. और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आने लगती हैं जो हमारे इस सेवा में बाधा बनती है, पर हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए सारे साधन उपलब्ध कराए हैं जिसके कारण से हम परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ कर सकते हैं इन समस्याओं के बावजूद भी। Romans chapter 12, 11 and 12, Paul writes, never be lacking in zeal, keep a spiritual fervor serving the Lord. और रोमियो 12 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 12th verse says, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. और 12वीं आयत में लिखा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। So next week I'll talk about joy in spite of difficulties as we serve God, and we don't stop serving God, we serve God even more because He's our reward. और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि प्रभु की सेवा आनंद से कैसे करनी है सारी समस्याओं के बावजूद, और कैसे हम उसकी सेवा हम कर सकते हैं। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।